घर की ससुर बहू से बोला, शराब पीकर 61-62 करने में बहुत मजा आता है। फिर वह बहू के साथ रात में शराब पीकर दोनों एक दूसरे को नागिन की तरह लिपट गए। और चढ़ता जोश की कहानी झांसी के टोली फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आई है। 48 वर्षीय करण की पत्नी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो घर वालों ने उसकी शादी गाता गांव की एक महिला से करा दी। उस महिला के पति की मृत्यु भी 2 साल पहले हो गई थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। अब वह करण से शादी करके 4 साल बेटा और पति करण के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मगर जब बेटा जवान हुआ तो करण ने उस बेटे की शादी करा दी। सुंदर बहू को देखकर 48 वर्षीय ससुर की जवानी फूटने लगी और वह बहू पर डोरे डालने लगा। मगर बहू मायके की शातिर खिलाड़ी थी, उसका भी पति से इच्छा नहीं भरता था। वह मायके में किसी को मना नहीं करती थी, जो भी मांगता था उसे वह खोपचे में ले जाती और उसकी प्यास बुझा देती थी। लोग कहते हैं जो जानवर कई खेतों की घास खाए रहता है, उसको एक जगह खूंटे में बांधकर एक खेत का घास खिलाने पर उसका पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं भरता। बहू ठीक उसी प्रकार थी, पति से उसकी इच्छा नहीं भरती थी। आए दिन पति से लड़ाई झगड़े किया करती थी। फिर एक रात पति सो रहा था तो वह ससुर के कमरे में गई। ससुर अकेले सोया था, तभी वह जाकर ससुर के रजाई में घुस गई और ससुर को चिपक कर लेट गई। ससुर समझा कि पत्नी होगी, वह उसे सीने से लगा लिया और 61-62 वाली क्रियाएं शुरू कर दिया। तभी एकाएक बहू ससुर से बोली, देर मत करो, जल्दी बैटिंग करो वरना गेट बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। ससुर बहू की बात सुनकर हैरान हो गया, मगर वह जोश में था और बहू के कहते ही वह अपना पुराना बल्ला बाहर निकाला और मैदान में बैटिंग करना शुरू कर दिया। बहू उठा उठा कर दे रही थी और ससुर छक्के पे छक्का और धक्के पे धक्का मारे जा रहा था। बूढ़े ससुर ने जिस्म की प्यासी बहू की प्यास बुझा दी। अब तो बहू ससुर की दीवानी हो गई। अब आए दिन बहू अपने पति से झगड़े करने लगी और झगड़े करके रुपए कमाने के लिए उसे दिल्ली भेज दी। और इधर ससुर और बहू का 61-62 प्रोग्राम जारी हो गया। एक रात ससुर बोला, शराब पीकर 61-62 गेम खेलने में बहुत आनंद आता है। फिर रात में बहू और ससुर दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। इधर पत्नी अपने पति को और बहू को एक साथ बैठकर शराब पीते देख हैरान हो गई और वह सोचने लगी, आखिर ये दोनों क्या करने वाले हैं। तभी दोनों शराब पीने के बाद दोनों एक दूसरे को लिपट गए और अवैध संबंध बनाने लगे। तभी पत्नी आ गई और झगड़े करने लगी। तभी ससुर और बहू से जान से मारने की धमकी देने लगे। वह डर गई और अपने रूम में सोने चली गई। मगर थोड़ी देर बाद वह आकर देखी तो ससुर और बहू कुल्हाड़ी में धार लगा रहे थे और कह रहे थे कि सास को भैया दूज वाले दिन जान से मार देंगे। तभी वह डर के मारे सुबह होते ही अपने मायके चली गई और इधर ससुर और बहू अकेले घर में रंगरलिया मनाने लगे। 2 दिन बाद ससुर करण ने अपने पत्नी को रात में फोन किया और बोला, मैंने शराब ज्यादा पी ली है और ज्यादा पश्चाताप में जल रहा हूँ। मैं बहुत ही गलती कर दिया हूँ। अब मैं जहर खाकर मर जाना चाहता हूँ। और ठीक उसने वैसा ही किया। सुबह होते ही पत्नी मायके से ससुराल आई तो पूरे गाँव में शोर मचा था। करण ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस भी घर पर थी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। तो दोस्तों, शराब के नशे में आदमी सारे नाते रिश्ते भूल जाता है। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा